हाँ भाई एक्स देखो बेटा सब लोग, एक्सरसाइज 3.3 का कितने पार्ट्स हैं हमारे टोटल? 6 पार्ट हैं। 6 करो। पहला पार्ट देखो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है हम लोगों को। तो यहाँ से किसी भी एक इक्वेशन से आप लोग x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। मैं सेकंड इक्वेशन की मदद से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। देख रहे हो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 4। मैंने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली। अब इस इक्वेशन की वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो आप क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये ध्यान रखना, अगर सेकंड इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हो तो हमेशा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना, और फर्स्ट इक्वेशन से अगर वैल्यू निकाल रहे हो तो सेकंड इक्वेशन में पुट करना। ऐसा मत करना कि सेकंड इक्वेशन से ही वैल्यू निकाली और सेकंड में ही पुट कर दो, आंसर गलत आएगा फिर आपका। चलो तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो देखो y और y कितना हो गया, 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 14। तो 2y इक्वल्स टू ये 4 प्लस का उधर आके माइनस में 14 माइनस 4 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 5। y की वैल्यू 5 है सबकी, नोट कर लो। अब इस y की वैल्यू 5 जो आई है, आप अब फ्री हो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान के चलो मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, पहली वाली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू अगर 5 डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस 5 9। तो अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ निकल के आ चुकी हैं, x की वैल्यू भी आपने निकाल ली और y की वैल्यू भी आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। तो बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने, नोट कर लो सब लोग। देखो ये वाली वैल्यू आप डालने के लिए फ्री हो। देखो मेरी बात सुनो, एक बात सुनो यहाँ से। मैंने बताया कि जैसे सेकंड इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वैल्यू निकालने के बाद आप हमेशा फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे। उसके बाद जब आपकी अगर एक वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ गई, चाहे x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू, अब आप फ्री हो इस वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालने के लिए। देखो मैं दूसरी इक्वेशन में भी डाल के दिखाता हूँ, आंसर सेम आएगा। हमने क्या किया, ये कौन सी इक्वेशन में डाली थी, x प्लस वाई इक्वल टू 14 में। अगर मैं इसकी वजह कौन सी इक्वेशन में डालता, x माइनस वाई इक्वल टू 4 में, x माइनस वाई इक्वल टू 4 में अगर मैं डालता, y की वैल्यू कितनी 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आती, 4 प्लस 5। अब भी x की वैल्यू क्या आती बेटा, सॉरी हमने क्या डाली है, y की वैल्यू 5 डाली है। हाँ तो सही, तो x की वैल्यू अब भी 9 आ रही है। तो यानी आप फ्री हो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालने के लिए, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। बस जो आपको बात ध्यान रखनी है बस वो ये है कि अगर पहली इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो तो हमेशा दूसरी में डालोगे, और दूसरी से वैल्यू निकाल रहे हो तो पहली इक्वेशन में डालोगे। इसके बाद आप फ्री हो किसी भी इक्वेशन में डाल के आंसर निकालने के लिए। जिनका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट की तरफ चलो। देखो सेकंड पार्ट देख लो एक बार, हो सकता है सेकंड पार्ट में आप लोगों को दिक्कत आए। जब भी इस तरीके से आपको इक्वेशंस दी जाए, पहली इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है आपके पास s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, ठीक है मेरी बात। अब ये वाली जो इक्वेशन है रेशनल नंबर की फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में, तो आप इसे पहले एलसीएम लेके नॉर्मल इक्वेशन बना लेना। तो आप इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन का 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 2 जा यानी 2s प्लस 2 3 जा 3t इक्वल्स टू 6। तो 2s प्लस 3t और 6 इंटू 6 36। तो ये इक्वेशन 2 बन गई आपकी। आप हमेशा कन्वर्ट कर लेना बेटा, अगर अपॉन की फॉर्म में हो कोई भी इक्वेशन तो आप उसे एलसीएम लेके पहले नॉर्मल इक्वेशन बना लेना। करने को आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, पर हो सकता है दिक्कत आती है आपको। अब देखो पहली इक्वेशन से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से t की वैल्यू मेरे पास थी पहली इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आपके पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस टी। अब इस s की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जैसे ही आप डालोगे तो क्या आएगा, 2 और s की जगह बेटा 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t
प्लस 3t इक्वल्स टू 36। जब आप इसे सॉल्व आउट करोगे आगे तो देखो 3 और 2 5t बन जाएगा बेटा, ये 6 प्लस 5t इक्वल्स टू 36। यहाँ से 5t की वैल्यू क्या आएगी, 36 माइनस 6 होगा तो 30, तो यहाँ से बेटा t की वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाई 5 6 यानी 6 t की वैल्यू, t की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब मैंने बताया था जैसे आप एक वेरिएबल की अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो आप कंप्लीटली फ्री हो किसी भी इक्वेशन में डाल के दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए। हम पहले इक्वेशन को यूज़ करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, t की वैल्यू 6 है तो s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, तो s की वैल्यू क्या है कि 6 एडिशन में 9। एक बार आंसर चेक कर लो सब लोग, तो हमारे पास t की वैल्यू 6 आई और s की वैल्यू क्या आई बेटा 9। तो ये है प्रॉपर वे क्वेश्चन को करने का, आप लोग एक बार देख लो, सेम इसी वे में क्वेश्चन परफॉर्म होना चाहिए आपका। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो तो एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, शॉर्टकट मारोगे तो बेटा नंबर जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया सबका, जिनका हो गया वो थर्ड पार्ट पे पहुंचो। भाई आ रहे हैं क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सबको? अंकुश क्लियर है? डब्बू ओ गधे क्लियर है क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ो फिर, जितने हो क्या हो गया, एक तार निकल रहा है, अबे नहीं मर रहा गधे। तुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। फोर्थ पार्ट में बेटा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और यह है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिख रही है आपको इस इक्वेशन में कि पॉइंट एक डिजिट से पहले, सब में एक डिजिट से पहले है, तो वैसे तो आप पॉइंट वाले नंबर को ही सॉल्व कर लो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आप करना चाहते हो तो देखो दोनों इक्वेशन में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो दोनों इक्वेशंस के साथ एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मतलब लॉजिक वो वाली बात हो गई कि दो बहन भाई हैं और दोनों के पास शुरू में 10-10 रुपये हैं और दोनों को बाद में कुछ और सेम अमाउंट दे दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आप भी सेम रहेगा। तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 इन बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में आप कर देना इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 और 2 में, तो ये क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो भाई 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट राइट में खिसकेगा, मतलब 2x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 3y और ये बन जाएगा 13। सेम वे में एक पॉइंट आगे खिसकेगा, ये 4x, ये 5y और ये 23, तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी आपकी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और ये बन जाएगी बेटा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब तो नॉर्मल इक्वेशंस बन गई, अब दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। तो चलो यहाँ से किसी भी एक में से आप x की या y की वैल्यू निकाल लो। ये इक्वेशन 1 है आपकी, इक्वेशन 2 क्या बेटा, अब उनका कोई यूज़ नहीं है, हाँ ये 1 ही डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 3 और 4 डालते हैं, चलो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना यार, 3 4 यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 का यूज़ कर लो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 4 में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में जैसे ही पुट करोगे इक्वेशन 4 क्या है आपके पास, ये है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। यहाँ पे आपको वैल्यू क्या डालनी है, x की जगह पे 13 माइनस 3y, तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 टाइम्स कटेगा तो क्या आएगा इधर ये 2 और 13 माइनस 3y
प्लस 5y इक्वल्स टू 23। यहाँ तक इक्वेशन सबको क्लियर है कैसे आई? देखो 2 से 4 काट दिया 2 टाइम्स, तो आगे 2 आ गया। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, 13 इंटू 2 26 माइनस 2 इंटू 3 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो 6y और ये 5y, तो माइनस का y बचेगा, तो 26 माइनस y इक्वल्स टू 23। देखो ये y माइनस का है, राइट साइड में ले जाऊँ प्लस का हो जाएगा, और 23 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 26 में से 23 जाएगा तो 3, यानी y की वैल्यू आई बेटा 3। y की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी? 3। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। देखो आपके पास इक्वेशन ये थी, मैं 1 और 2 इक्वेशन रब कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास नोटेड है ये। देखो 3 इक्वल्स टू वाई है, कौन से इक्वेशन में पुट करूँ, 3 या 4 में बताओ? 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो। इक्वेशन 3 है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, तो 2x प्लस y की जगह 3 है तो 3 3 9 इक्वल्स टू 13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से डिवाइड होकर x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई फाइनली 2। चेक करो एक बार आंसर बेटा सब लोग, यही है ना? तो ठीक है, जब भी देखो एक और बात नोट कर लो, इसे फिर मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया था क्योंकि सब इक्वेशंस में पॉइंट एक डिजिट के पहले था, समझ रहे हो? क्योंकि पॉइंट सिमिलर जगह पे था। अगर इक्वेशन में कुछ भी ऐसा होता, जैसे इक्वेशन ये थी हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y प्लस 2.3। अगर इक्वेशन ऐसी होती, देखो अगर यहाँ पे होता 0.23 तो हम लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि फिर भी हमें पॉइंट में डील तो करना पड़ता। तो फिर आप डायरेक्टली पॉइंट वाले नंबर्स को लेके ही कर लेना कैलकुलेशन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट को देख के डरना मत क्वेश्चन में कभी। कैलकुलेशन वही सेम जैसे नॉर्मल करनी है वैसे ही करनी होगी आप लोगों को। कर लो जल्दी से। हाँ भाई 6 क्वेश्चन हो रहे हैं। अरे इस बार तो बोर्ड में धुआं मचाएगा ये। एनसीईआरटी पूरी कर लो बस, मैं बता रहा हूँ, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। आपने अगर सिर्फ एनसीईआरटी कर ली तो आप बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या कह रहा है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। रब कर दूं बेटा, सबने कर लिया? तो हमारे पास इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 की मदद से हम लोग यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो लिख देना आप लोग पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है? √3 और x के लिए क्या आ जाएगा? माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। √3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? √3 इंटू √3 माइनस 3y डिवाइडेड बाई √2, और ये माइनस का √8y राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का √8y। √2 का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा यहाँ से, तो माइनस 3y इक्वल्स टू √2 इंटू √8 √16। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 3y इक्वल्स टू √16 होता है 4y। 4y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो माइनस 7y इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन माइनस 7, और ये इक्वल टू 0 ही होता है। किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ये वाला पार्ट सबका क्लियर हो गया है? अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो आप। y इक्वल्स टू 0 को इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, मान के चलो √2x प्लस
y की जगह यहाँ 0 जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0/√2, और ये भी किसके बराबर होगा 0 के बराबर। हाँ भाई क्लियर है सबको? नेक्स्ट पार्ट करो जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट हो गया सबका? कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट है ना शायद क्वेश्चन में, 7 हैं। हाँ भाई डब्बू क्या आंसर आया लास्ट पार्ट का? देखो डिवाइड में है तो अपॉन में है, तो आप लोग इसका पहले एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके इजी बना लो इसे पहले। क्या हो गया? शील्ड पहन ले पहले, उतार कैसे थी? पहनो रे, दो ना पहनो, शील्ड कोई नहीं उतारेगा, कुछ भी नहीं उतारेगा। कोई कुछ नहीं उतारेगा, सब पहन के बैठेगा। 6th पार्ट 3x/2 -5y/3 इक्वल्स टू -2, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। एलसीएम ले लो आप लोग, इसका एलसीएम लोगे तो इक्वेशन इजी फॉर्म में बन जाएगी। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 6, 2 3 यानी 3 3 या 9x माइनस 3 2 टाइम्स यानी माइनस का 10y इक्वल टू 6, ये -2 है, ये 6 का इधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। इक्वेशन 1 बन गई हमारी नॉर्मल फॉर्म में। सेम वे में इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 3 और 6, 3 6 आ जाएगा, 3 2 टाइम्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y, ये 6 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा, 13 बचेगा, सिर्फ 13 बचा। ये इक्वेशन 2, अरे देखो यार ये 6 अब इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल हो गए, 13 बचेगा सिर्फ। क्या दुविधा है क्या कोई इस बात में भी? अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, चाहे y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, सबकी यही आ रही है। x निकाल के किया, y निकाल के किया है, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। अब इस x की वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में डाल देते, 2 है हमारे पास ये, तो 2 और x की जगह आ जाएगा बेटा -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब इसे आगे मल्टीप्लिकेशन में ले लो, 2 × 12 -24 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 20 इक्वल्स टू 13। एलसीएम ले लें अभी इसका, इजी बन जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा -24 प्लस 20y, और ये देखो 3 के नीचे कुछ नहीं था 1, तो 1 × 9 हो जाएगा 9 × 27 y इक्वल्स टू 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 13 और 9 का, 13 9 जा क्या, गुड। बहुत बच्चों को तो बेटा टेबल ही याद नहीं होंगे अभी। हाँ भाई अंकुश टेबल याद है 13 का? अब थप्पड़ ऐसा दूंगा ना हंसेगा ससुरा। 20 तक टेबल याद चाहिए मुझे सबसे, ध्यान रखना। मेरे डंडे पड़ेंगे तो सबको याद हो जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहा है? देख अगली क्लास पे कैसे याद होते हैं सबको टेबल। सॉल्व करो इसे, ये -24 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 170 प्लस 24 कितना हुआ 141। तो ये 20 और 27 कितना हो गया 47,
47y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 141 डिवाइडेड बाई 47 कितनी बार जा रहा है, आई थिंक 3 टाइम्स जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से 3, ये 3 टाइम्स काट दिया। y की वैल्यू 3 आने पर अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाला सबने नोट कर लिया यहाँ तक, ये वाला पोर्शन जल्दी से करो फिर मैं रब करता हूँ। चलो मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्वेश्चन, वो तो आपकी नोटेड होगी पहले। अब भाई ये क्वेश्चन तो बुक में है ना, तो ये रब कर रहा हूँ बस मैं, इस तरफ हो जाए थोड़ा सा। y की वैल्यू 3 डाल दो इस इक्वेशन में, 9x माइनस 10 और y की जगह क्या आ गया 3 इक्वल्स टू -12, तो 9x 10 3 30 इक्वल्स टू -12, तो 9x की वैल्यू क्या आई बेटा -12 प्लस 30 कितना आएगा 18, तो 9x आ गया बेटा इक्वल्स टू 18, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। चेक करो एक बार सब, ठीक है। तो x और y दोनों वैल्यूज हमारी निकल के आ गई हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में अगर, तो उम्मीद है कि इसी तरीके का आएगा जहाँ से आपको पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। बिल्कुल आसान सा नहीं देगा कोई कि x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 7, ये तो 2 मिनट में कर लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप लोगों को।